एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज का टॉपिक जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड में। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और बोर्ड में आज इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम। ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है और बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यह कितना है? 1.5 वोल्ट। ठीक है। और यहाँ से ये करंट फ्लो होता है, डिवाइड होता है, I2 I3 के फॉर्म में होता है और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। इसमें हमको बहुत सी बातें निकालनी हैं। सबसे पहले इसमें हमको निकालने के लिए दिया गया है टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब परिणामी प्रतिरोध। पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना है ये निकालना है। ठीक है। फिर इसके बाद और क्या निकालना है? फिर निकालना है करंट की वैल्यू, I की वैल्यू निकालनी है। और I इसको I1 I2 लिख लेते हैं। ये I1 है और ये I2 है। ठीक है। तो I एंड I1 एंड I2। ठीक है। ये फाइंड करना है हमको। और थर्ड में है हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 1 ओम। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं V1। ठीक है। इतनी चीजें हमें निकालनी है, जबकि इन सब के लिए हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? इसके लिए हमें दिया गया है R1 R2 R3 इज इक्वल टू, ये सब कितने हैं? 1 ओम है। और R4 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस परिणामी कुल विभवांतर का मान कितना है? 1.5 वोल्ट है। ठीक है। ये सब चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1, ये देखिए R1 के बीच में किसी का भी दिया जा सकता है। ये यहां पर R2 के बीच में कितना है और यहां पर R3 में कितना है। इसमें से हमने V1 लिख लिया कि निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। ये V1, V2 एंड V3। जबकि एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर
टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, कुल विभवांतर इतना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रियल में कितना कहलाएगा, V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट हम ओम्स लॉ का यूज करके कर सकते हैं, सेकंड किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी किरचॉफ लॉ हमने चूंकि बताया नहीं है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा अरेंज कर लें जो वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो यहां पर पहले देखें, ये है R1, R2, R3, ये तीनों किस में है, सीरीज में है। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चित्र में, इन फिगर R1, R2 एंड R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसमें है, श्रेणी क्रम समूहन में है, हिंदी वाले ऐसा लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा इसमें, R डैश इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आया बोलिए, 3 ओम। अब ध्यान से देखें, ये R4 है, ये वाला क्या है, ये R4 है। ये तो यहां पर R4 और पूरी की लाइन क्या बोलेंगे, R डैश। ध्यान से समझेंगे, ये ऊपर वाली लाइन जो 3 लिखे हुए हैं ये, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, R डैश। मतलब ये मिलकर कितना बनेगा, 3 ओम। क्या कह सकते हैं, R डैश और ये R4 कितना है, किसमें है, ये है समांतर क्रम समूहन में, ये है पैरेलल में। यहां पर लिख भी सकते हैं ऐसा करके हम कि ये है R1 और ये क्या है, R2 और ये क्या है, R3 और ये क्या है बोलो, R4 है। ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, नाउ R डैश एंड R4 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हिंदी में अब R डैश और R4 समांतर क्रम समूहन में हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R4। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अपोजिट वाला फार्मूला होता है। कितना आएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस 1 2। ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2। ठीक है। या 1.5 ओम भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, यहां पर R की वैल्यू आ चुकी है। अब R की वैल्यू अगर आ चुकी है तो फिर हम इससे क्या निकाल सकते हैं, जरा देखिए कि हमारे पास भी अवेलेबल है यहां पर। ठीक है। R4 भी है। अब क्या बचा है, यहां पर I1 बचा। इसका मतलब क्या है, I1 आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये आएगा, नाउ ये वाला पोर्शन लेते हैं, बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या होगा, ये होगा V इज इक्वल टू R4 इंटू I1। क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, R की वैल्यू R4 है
और करंट कितना I1 है। इससे हम क्या निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R4। तो V की वैल्यू कितनी है बताइए, 1.5 और R4 कितना है 3। ठीक है, तो इसको 1/2 आ जाएगा। वैसे डेसिमल हटाएंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2। मतलब I1 की वैल्यू कितनी है 1/2 या 0.5 एम्पियर। ये एक आंसर अपना आ जाता है। ठीक है, एक आंसर ऊपर आ चुका है। ये देखिए, ये वाला एक आंसर ये आ गया है और एक आंसर अपना ये वाला आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना चाहिए, यहां देखें। अब हम यहां पर I की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलो, 3/2 है। कितना है 3/2 है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5। मतलब V इज इक्वल टू RI, सिर्फ I बचता है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ अब क्या लिखें अपन, देखिए अगेन बाई ओम्स लॉ। फिर से ओम के नियम से क्या होगा, बताइए। V इज इक्वल टू टोटल R ही है पूरे सर्किट के लिए और I भी है। अब वैल्यू कौन कौन सी पता है हमें, V की वैल्यू पता है, R की वो लिखी हुई है 3/2, या इसको भी अपन 1.5 ओम भी बोल सकते हैं। और I रह गया, 1.5 से 1.5 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर। कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं डायग्राम में टोटल करंट कितना था, I था। ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है, 2 भाग में बट गया है। एक भाग है I1 और एक भाग क्या है I2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम I1 जो वैल्यू हमारे पास है वो लगा सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी बोलिए 1 एम्पियर, और ये I1 की वैल्यू निकल चुकी है ऊपर, कितनी आई है 0.5 एम्पियर, और I2 पता नहीं है। इसका ट्रांसफर कर दें, 1 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आल्सो कितना वही 0.5 एम्पियर। अब ये सब कुछ आ चुका है, I2 भी आ चुका है। अब हमारे पास R1 भी है, I2 भी, यहां पूरी करंट क्या होगी, पूरे में I2 होगी। अब फिर से लगाएंगे अगेन बाई ओम्स लॉ। क्या करना है, देखिए V1 इज इक्वल टू R1, करंट कितना है I2, लगाइए कितना आएगा, V1 की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, निकालना है। R1 कितना है 1 ओम, I2 कितना है ये लिखा हुआ है 0.5। तो कितना आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करने से उतना ही आता है, इतना वोल्ट। ठीक है, अब ये काम आसान है, कोई एक पूछा जाएगा, वैसे फिर भी चाहे तो निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू R2 इंटू
I2, तो R2 की वैल्यू 1 है, वही आ जाएगा, सब में सेम आ जाएगा। और I2 कितना है 0.5, मतलब कितना आ गया ये 0.5 वोल्ट। और ऐसा ही आ जाएगा V3 इज इक्वल टू भी 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल और भी लेते हैं। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर सेकंड। इसमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं और साथ में यहाँ पर कितने की 2 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, और इसमें से कितना करंट I करंट निकल रहा है और हमें इसमें क्या निकालना है, वही निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था। क्या क्वेश्चन को देख करके लगता है यह क्वेश्चन पिछले जैसा ही है? अगर हम इसका शेप देखेंगे तो हमें नहीं लगेगा, लेकिन रियल में यह क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलें सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो लिखते हैं, फाइंड भी लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा कैसा है। और उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन पूरा हम नहीं बता पाएंगे, उसके पहले ही आप लोग समझ जाएंगे और बोलेंगे यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, कितना है ये 30 ओम है। V कितना है बोलिए 2 वोल्ट है, कितना है 2 वोल्ट है। अब इसके बाद फाइंड में या ज्ञात करना है, फाइंड में क्या क्या है, फाइंड में है सबसे फर्स्ट में टोटल रेजिस्टेंस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस परिणामी प्रतिरोध R। सेकंड क्या निकालना है हमें, सेकंड निकालना है करंट I। ठीक है, इसी में मान लें क्या निकालना है करंट I1 और क्या निकालना है करंट I2। ठीक है, यही सब निकालना है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। चाहे तो इसमें और भी पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसका शेप अपन को अपनी सुविधा के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट A और पॉइंट C को पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे, सीधा कर देंगे, क्योंकि ये सब वायर है, ये मतलब सीधा हो जाएगा, डिजाइन बना के रख दी गई है। रियल में इसका डायग्राम कैसा होगा, खींचने के बाद वह हम आप लोगों को दिखाते हैं, उससे समझ में आएगा कि यह वास्तव में कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज्यादा जगह कम है, ये थोड़ा छोटा कर दिया हमने और इसके बदले का एक डायग्राम हम ये निकाल के लाए। ठीक है, इसमें वही डायग्राम है जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर। ये देखिए हमने क्या किया है, इसमें पॉइंट A और C को खींच दिया है, मतलब A कहां पर है, ये वाला है, समझ रहे हैं, क्योंकि R3 का पहला पॉइंट A और दूसरा C है, मतलब ये क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। ठीक है, अब A से B मतलब जहां R1 है, ये यहां से जाते हैं, यहां पर है, ये मीन्स यहां पर क्या आ गया, यहां पर पॉइंट B आ गया है और ये वाला हो गया C, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देते हैं। ये देखिए, अब कुछ चीजें यहां पर सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग खुद करें। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे? ये देखिए, शुरू में R1 R2 सीरीज में है, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे? वैसा ही फर्स्ट R1 एंड R2 इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 30। R2 कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 60। मीन्स R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो 60 ओम। फिर देखना है, ये पूरा का पूरा बन गया क्या? अपना R डैश बन गया, ये लाइन पूरी R डैश। तो R डैश और R3 क्या है? पैरेलल में है, ठीक है। एंड R डैश एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। या हिंदी में समांतर क्रम समूहन में है, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें? इसमें आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3। मीन्स 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? बोलिए 60। 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3 अपॉन 60। कितना आएगा? बोलो, ये लो। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन 20। तो फिर इंप्लाइज दैट R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए 20 ओम। कितनी हो गई? 20 ओम। तो टोटल यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना? परिणामी प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है। अब इसके बाद वही बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू RI होता है, ये आप लोग जानते हैं। V इज इक्वल टू RI, ये लो, ठीक है। तो अब V की वैल्यू कितनी है? बोलिए 2 वोल्ट है। R कितना निकला है? 20 निकला है। I का पता नहीं है, तो कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू 2 अपॉन 20, 1 अपॉन 10 एम्पियर आएगा। 1 अपॉन 10 का मतलब कितना होता है? 0.1 एम्पियर। समझ गए? ये एक आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर यहां आया था और एक आंसर ये आ गया। अब बाकी I1 R1 आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? हम बात को बोल देते हैं, सिर्फ आप लोग उसको खुद ट्राई करें, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये देखिए यहां पर कितना आ गया? I की वैल्यू 0.1 एम्पियर आ गई है। अब यहां पर चेक कर लें, यहां पर कितना है? ये है V की वैल्यू पता है, V इज इक्वल टू ये है R और ये है I। V मतलब 2 इज इक्वल टू 30 इंटू I1, इससे I1 आ जाएगा, बन जाएगा। अब I1 आ गया और I पता है, तो क्या कर लेंगे? हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इससे I2 निकल आएगा, बन जाएगा। I2 निकल आया, जो I2 निकल आया तो फिर यहां लगाएंगे V1 इज इक्वल टू R1 I2। तो यहाँ पर I2 पता है, R1 पता है, V1 निकल आएगा। और इसी प्रकार से यहां पर से हो जाएगा V2 इज इक्वल टू R2 I2। तो R2 पता है, I2 पता है, तो यहाँ पर V2 निकल आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल्स हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन वाले, वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से निकालें और उनकी प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट के एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। इनका अच्छा अभ्यास करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे
नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।